तलाक तलाक बोलने पर सजा का प्रावधान, अब बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना राजधर्म है, खुद प्रधानमंत्री बन जाइए। कहाँ का नियम है भैया, कैसी बात कहते हैं आप? तो अंधभक्त लगते हैं भैया हमें पत्रकार महोदय। तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, तबाह अर्ज किया है, तबाह होकर तबाही नहीं दिखती है तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। आप तो वैसे बोल रहे हैं अंधभक्तों की तरह, कोई दवाई नहीं है। ये गोबर खान गोबर को चमनप्राश समझ के चाटने वाले लोग हैं, गौमूत्र को अमृत समझ के पीने वाले लोग हैं। कुत्ता, गधा और इंसान तीनों योनि मिल के अंधभक्त बनता है। अच्छा, कहेगा कि कई अंधभक्त ऐसे हैं कि मोदी जी अगर मेरी माँ के साथ सुहागरात मनाते तो हमारा सौभाग्य होता। ऐसे ऐसे लोग हैं, अब बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या करोगे आप? देश कहाँ जा रहा है भाइयों बहनों मित्रों? हम तो अमेरिका के लोगों को वीजा के लिए हिंदुस्तान में लाइन में लगाने वाले हैं। अरे ऐसा पनौती प्रधानमंत्री, बेशर्म प्रधानमंत्री। आपने ट्रेन में बस में सफर की है, पॉकेट मार रहता क्या कहता है? सावधान, अपना अपना कीमती सामान का ध्यान रखेंगे। पॉकेट मारी मार सकता है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉकेट मार प्रधानमंत्री। भूखे भजन होई नहीं गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। जब पेट में अन्न नहीं रहेगा, लोगों के रोजगार के अवसर बंद कर दिए गए। आप समझिए, अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत ड्रग दो कहता है, तो जाओ ना, कोकीन लेके आ रही थी, पकड़ी गई, क्यों नहीं उसकी दिखाता? हमारे देश की जनता जिनके लिए वो कोबरा वायरस लगाया गया, जो हम खेतों में जंगली जीव जंतुओं के लिए नहीं लगाते, वो पत्थर के बड़े बड़े बुलडोजर लगाए गए, किसानों को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तमाम पहले के राजा महाराजा बांध रखता था, अब के राजा महाराजा माने प्रधानमंत्री क्या रखते हैं? देश के दलाल मीडिया के पत्रकार। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबरू बोल। नाम देसी है काम देसी, अपनी बोल देसी। 3 महीने तो ऊपर का टेम हो लिया, सरकार कुछ नहीं सुन रही भाई। किसानी आंदोलन चल रहा है और सोचने की बात है भाई। ईब आज एक नियम का घोड़ा भी शहीद हो गया, 4 घोड़े शहीद हो लिए और 300 करीब किसान मर लिए है भाई। और तो अब पूछा गया, देखो और राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, टिक्का बुला रहा है भाई। राम मंदिर मनने तो सोची बात चंदा मांगन आया, राम मंदिर के नाम पर सारी बात पूछा कि कुकर के है भाई, बस सारी बात पूछा है। पहले तो अपने चैनल पर स्वागत करा। राम राम भाई जी। राम राम। हिंदी समझ लो, हरियाणवी समझ लोगे नहीं? भाषा देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अच्छा, ये तो चंद सियासी लोग जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे, उन्होंने भारत में जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर बांटकर देश को बेच रहे हैं। जिस तरीके से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने आगे बढ़कर देश को दूसरी गुलामी से बचाने का प्रयास किया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपने कहा प्रभु श्री राम की बात। जी। आपने रामायण देखी है? नहीं देखी है? देखिए जी। अगर देखी होती तो आप ये सवाल नहीं पूछते। प्रभु श्री राम अपनी मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं। अच्छा। प्रभु श्री राम शबरी माता के जूठे बैर खाए। प्रभु श्री राम जो भी राज्य जीते, उस राज्यों को स्थानीय लोगों को राजा बनाया। भीलों को राजा बनाया, किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनाया, लंका का राजा विभीषण को बनाया। और आप जिस तरीके से भाजपा आरएसएस के लोग हिंदू धर्म को लगातार बदनाम कर रहे हैं जी, ये एक कुत्सित प्रयास है, उनका व्यापार कर रहे, प्रभु श्री राम के नाम पर जिस तरीके से अपना दुकान चला रहे। आपको याद होगा आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, हर ईंट पर जय श्री राम लिखकर पैसे वसूले गए थे। वो पैसे कहाँ गए? जब सरकारी ठेका लार्सन एंड टम्ब्रो कंपनी को दी गई तो ये लोग भाजपा आरएसएस के लोग गलियों में घूमकर मंदिर का पैसा क्यों मांग रहे? और प्रभु श्री राम के बारे में शायद आपने नहीं देखा, प्रभु श्री राम की जब पत्नी का अपमान किया रावण ने, भगवा वस्त्र पहनकर जिस तरीके से लंका ले गया, फिर वहाँ आपने देखा जो लोग भी नारियों का अपमान किए सभी युगों में, रावण ने माँ सीता का अपमान किया तो रावण का क्या हर्ष हुआ? कौरव यानी दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया तो कौरव को क्या सजा भोगनी पड़ी? जब आपने देखा कंस इतना ज्ञानी था, परम ज्ञानी था, जिसने माँ देवकी का अपमान किया तो कंस का क्या हाल हुआ? ठीक नरेंद्र मोदी रावण, कौरव और कंस से ज़्यादा प्रभावित ये बातें हैं। आप देखिए किस तरीके से जथोदाबेन जी न सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी रही। ठीक वही कानून जो कह रहे हैं कि कानून एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। और ये वाली बात आप धर्म की बात की ना, प्रभु श्री राम से जब उनके स्थानीय निवासी ने पूछा कि सीता जब रावण के कस्टडी में थी तो गर्भवती कैसे हुई, तो प्रभु श्री राम चाहते तो उस अपनी प्रजा को सजा दे सकते थे, लेकिन प्रभु श्री राम ने क्या किया? अपनी पत्नी को सजा दी। गर्भवती पत्नी को महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में परित्याग किया।
तो आपने राजा का आचरण देखा। जब लवकुश ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा तो उनसे लवकुश ने पूछा कि ये कैसा राम राज्य, तो उन्होंने कहा कि एक राजा का दायित्व होता है अपनी प्रजा की बातों को सुनना। राम और कृष्ण भारत की कण-कण में बसे हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था नर ही नारायण है, मनुर्भव हमारा वेद कहता है। तो जब मनुष्य बनने की बात कही जाती है, मनुष्य के लक्षण क्या है? त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा और परोपकार। समझिए प्रभु श्री कृष्ण ने क्या कहा? प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है, राजा से बड़ा होता है। राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। तो जिन लोगों ने हिंदू धर्म की रक्षा की उनको ये भाजपा आरएसएस के लोग गाली दे रहे हैं, कभी भरवे शब्द इस्तेमाल करते, कभी खालिस्तानी कहते, कभी कुछ कहते। एक बात बताइए, आज हमारे चंदन की वजूद को मिटाने वाला कौन था? आज हमारे जनेऊ को बचाने वाला कौन था? आज हिंदू धर्म को बचाने वाला कौन था? हम उसको गाली दे रहे हैं। ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है। आप जितनी भी घटनाएं देखेंगे, आप समझिए, आप देख लीजिए, अभी बंगाल में पैमुला गोस्वामी कोकीन के साथ पकड़ी गई। इनका कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड राकेश सिंह का नाम बोली आप। कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देता था। आपने देखा होगा सीए एनआरसी में पूरे देश में जिस तरीके का ट्रेंड घुमाया गया, आपस में लड़वाए गए, आपने भाई भाई में लड़ाए गए। आरिफ शेख जो भारतीय जनता पार्टी मॉनिटरी सेल का जनरल सेक्रेटरी था, बांग्लादेशी था। आप पुलवामा घटना की बात क्यों नहीं करते? पत्रकार महोदय, आप लोग देखिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग घूम फिर के धर्म पर आते हैं। धर्म हमारा ये नहीं कहता कि आप किसी को एक थप्पड़ मारो। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में हर कर्म का सजा मिलता है। तो जो लोग हिंदू धर्म की बात कहते हैं, क्या प्रभु श्री राम और कृष्ण दुखी नहीं हो रहे होंगे कि हमारे देश की जनता जिनके लिए वो कोबरा वायरस लगाया गया, जो हम खेतों में जंगली जीव जंतुओं के लिए नहीं लगाते, वो पत्थर के बड़े बड़े बुलडोजर लगाए गए, किसानों को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तमाम पहले के राजा महाराजा बांध रखता था, अब के राजा महाराजा माने प्रधानमंत्री क्या रखते हैं? देश के दलाल मीडिया के पत्रकार, और उन पत्रकारों की लोभी जो देश को लूटने का काम करते हैं। आपने देखा होगा सुभाष चंद्रा जी ने, उसका मालिक जो भाजपा का राज्यसभा सदस्य है, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाली, जिसने 35,000 करोड़ रुपया लेके फुर हो गया, उसमें तिहारी जो सुधीर चौधरी क्या दिखाएगा? हमेशा अगर देखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। आप समझिए, अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत ड्रग दो कहता है, तो जाओ ना, कोकीन लेके आ रही थी, पकड़ी गई, क्यों नहीं उसकी दिखाता? उसी अर्नब गोस्वामी पर आपने देखा होगा बालाकोट की घटना 26 को हुई सर्जिकल स्ट्राइक, और 23 को पार्थो दासगुप्ता से करता है। खुफिया जानकारी एस शब्द का प्रयोग होता है। उसमें पुलवामा की घटना के बाद जश्न मना रहा था, फ़ायदा होने की बात कह रहा था। देश में किसान अगर खेत में पराली जलाए तो सैटेलाइट ये बता देता है कि दिल्ली में प्रदूषण होता है, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान जलाएं, पंजाब के चलाएं या हरियाणा के जलाएं, किसानों को इतना बड़ा चिट्ठा दे दिया जाता है। तो सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि भारत माँ के वीर सपूत जब आ रहे थे, आप समझिए, सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, किसने नज़रअंदाज किया? क्यों उनको बगैर बुलेट प्रूफ बस में भेजा गया? जब आर्मी का काफिला जा रहा था तो सिविलियन कार कैसे गई, जिस कार में 300 किलो से अधिक आरडीएक्स और जेलेटिन थे? ये सवाल प्रधानमंत्री पर उठता है, रक्षा मंत्री पर उठता है, गृह मंत्री पर उठता है। वही डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को ला रहा था। अगर नहीं पकड़ा गया होता, दिल्ली में पुलवामा जैसी घटना होती और ये चुनाव जीत जाते। जितनी भी तारीखें आप देखेंगे, चाहे उरी का मामला हो, कंधार हाईजैक का मामला हो, पठानकोट का मामला हो, सब इन्हीं की सरकार में क्यों होता है? आप समझिए ना। तो मतलब भाई जी, आप मोदी सरकार से खुश नहीं हो? मतलब उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया। अरे आप खुश हैं? अरे आप बताइए ना। अरे भूखे भजन होई नहीं गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। जब पेट में अन्न नहीं रहेगा, लोगों के रोजगार के अवसर बंद कर दिए गए। आप पत्रकारिता करते हैं, आपको सरकार से सवाल पूछनी थी। जब 31 दिसंबर को WHO ने कहा कोरोना से संज्ञान लेने की बात, तो क्या जनवरी के महीने में दिल्ली में चुनाव कराने थे? क्या 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी करनी थी? नमस्ते ट्रंप। जहां उस गुजरात में, जिस गुजरात मॉडल का डंका बजाने की बात की जाती है, उस गुजरात में 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवार बनानी पड़ी। जितना अमिताभ बच्चन का दीवार नहीं फेमस हुआ, उतना नरेंद्र मोदी जी की दीवार फेमस हो गई। आप समझिए, घाट घाट पर पानी बदले, कोस कोस पर कपड़ा। हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, इसी का नाम है नरेंद्र मोदी। जिस स्टेट में जाएगा, भाइयों बहनों मित्रों, मैं नंबर 1 बना दूंगा। इनका मैथमेटिक्स देखिए, गणित बेहोश है जी। कि हरियाणा में गए, हरियाणा को नंबर 1 बना देंगे, बिहार में गए, बिहार को नंबर बना देंगे, गुजरात में गए, गुजरात में बना देंगे। करना धरना कुछ भी नहीं है, बतौलाबाज प्रधानमंत्री। आप एक बात बताइए,
23 मार्च को व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने में 22 विधायकों की नीलामी की गई। तब तक लॉकडाउन नहीं लगाया गया। एक बात बताइए, पूरा भारत बंद करने से कोरोना पर काबू पाया जा सकता था या इंटरनेशनल फ़्लाइटों को बंद करने से? मैक्स अस्पताल बनाना था, लोगों को वहाँ ये करना था। कोरोना के नाम पर नरेंद्र मोदी जी लगातार देश को बेच रहे। कहते भाइयों एवं बहनों, मित्रों, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करेगा। जो आज़ादी के बाद हमारा देश जी सुई से, पैदल से हवाई जहाज़ तक का सफ़र तय किया था, नरेंद्र मोदी जी एक ही झटके में हवाई जहाज़ बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया। और ट्रेन पर चढ़ना तो दूर की बात है, रहे बांस ना बजे बांसुरी, कहाँ चढ़ोगे? ट्रेन को आप देख लीजिए ना, बेच दिया ना सब। अब कैसे चलेगा? बुलेट ट्रेन भी तो ला रहे हैं। सुनिए ना, बुलेट ट्रेन आपने आप चढ़ लिए क्या? बुलेट ट्रेन मन की गति से चलने वाला नरेंद्र मोदी का था, ट्रेनों को बुलेट बना दिया, रेलवे स्टेशन बेच दी, 200% किराया लोकल ट्रेनों में बढ़ा दिया। आप देश की जनता को समझना होगा, अगर भाजपा मुक्त भारत, नरेंद्र मोदी जैसे पनौती प्रधानमंत्री को अगर लोगों ने नहीं भगाया जाति धर्म भाषा और प्रांत दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, तो हम लोग सपना देखेंगे कि ट्रेन में चढ़ते थे। आप लोकल ट्रेनों का किराया देखो गुरुजी। आप जो लोग कहते मैं ट्रेन पर चाय बेचा करता था भाइयों बहनों, कहते कहते देश बेच दिया। पता चला क्या आपको? आप समझाइए ना। पता चला 200% किराया लोकल ट्रेनों में बढ़ा दिए गए। तो जो भारत की जीवन रेखा रेलवे है, लालू यादव जी ट्रेन का टिकट का दाम 1 रुपया कम किया, 80,000 कुलियों को सरकारी नौकरी दी, राजधानी जैसे गरीब रथ दिए। देखिए कितना मूर्ख बनाया जा रहा है देश के दलाल मीडिया के बड़े पत्रकारों के द्वारा, चाटुकार पत्रकारों के द्वारा। और देश में जो सरकार है वर्तमान, जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करती थी, उनके द्वारा 800 फीट का कोच होता है। पत्रकार महोदय आपने ट्रेन पर चढ़ा होगा। स्लीपर में भी 72 सीट होती है, गरीब रथ में भी 72 सीट होती है, राजधानी में भी 72 सीट होती है। राजधानी में फ्लेक्सिबल रेट लगता है, 2500-3000 लगता है, और स्लीपर में 400 टिकट लगता है। तो 400 वाली अगर ट्रेन में चढ़ोगे तो कोरोना हो जाएगा, 2500 वाली में कोरोना नहीं होगा। मतलब ये अपने गुरु MS गोवलकर जिनकी किताब है वी आर आवर नेशनहुड, जिसमें कहा गया 95% लोगों को गरीब बनाना, ये उसी एजेंडे पर काम कर रहा है। अब 2014 से पहले आइए, आप सुनिए ना। पेट्रोल डीजल के दाम कितने कम थे? 2.25 लाख वाला बाबा रामदेव, बच्चों आपकी अदालत में रजत शर्मा जैसे पत्रकार, भरवे पत्रकार बोलते, वो क्या कहते थे सो सुनिए। 25-30 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि नहीं? 25-30 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि नहीं? 300 रुपए का सिलेंडर चाहिए कि नहीं? काला धन का सीढ़ी लगाने वाले थे आसमान से, 500 की गड्डी जो धरती पर उतर जाते, आप समझिए 200 करोड़ रुपया हर गांव को देने वाले थे, अमेरिका और ब्रिटेन से आगे पहुंचाने वाले थे। कहाँ गया? ये एक षड्यंत्र के तहत भारत चूंकि विश्व की तीसरी महाशक्ति बन चुकी थी, उस षड्यंत्र में शामिल अन्ना हजारे। जब मैं उनके गांव गया, उनसे सवाल पूछा कि अन्ना हजारे जी, कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, आप 7 साल से सोए हैं, आप नहीं बोल रहे हो। तो अन्ना हजारे ने समर्थन भी तो दे दिया बीजेपी को, अब देवेंद्र फडणवीस को। दलाल किसका है वो? आप बताओ ना। नानाजी देशमुख की संस्था में अन्ना हजारे काम कर रहा था। इन लोगों को विदेशी फंडिंग हुआ। कौन लोग थे जो अन्ना हजारे? बाबा रामदेव जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, आज विदेशी गाड़ियों पर। योग से अगर बीमारी ठीक हो जाती तो बाबा रामदेव अपना आंख 2 आंख से पौने से 2 नहीं कर लेता, कहीं ऐसे नहीं कर लेता, पूरा नहीं देखता। आप समझिए। अब क्यों बालकृष्ण को जाना पड़ा एम्स में? क्यों जाना पड़ा योग गुरु रामदेव को एम्स में? तो आप समझिए, जो बाबा रामदेव कहता लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, और नीचे लिखा रहेगा एक्सपायरी डेट। अगर नहीं खोद के लाता तो नमक वहीं सड़ जाता। आप समझिए। बाबा रामदेव कहता था जीन्स, फटा हुआ जीन्स। हमने एक से पूछा, बच्चों पैसे नहीं है तो मेरे से ले लो, इसमें खुजली हो जाती है। अब बाबा रामदेव को कहता धोती पहनो, हवा लगेगी, खुजली नहीं होगी। अब बाबा रामदेव को ऐसा पूरा शरीर में खुजली हो गया बीजेपी का कि अब जीन्स रोहिणी में शोरूम खोल दिया। तो किस तरीके से धर्म के नाम पर ये लोग व्यापार कर आपस में लोगों को लड़ाते हैं। मजहब कोई नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और हम सभी इंसान हैं, इंसानियत की बात सभी धर्मों में होती है। ये लोग जानबूझकर धर्म की आड़ पर लोगों में नफरत फैलाकर देश बेच रही है। वही लोग हैं, आप समझिए। पत्रकार महोदय पहले सुनिए तो सही। ये वही लोग हैं जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। कौन है जो भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी? सरसादी लाल, आज भी उसके पश्चिम उत्तर प्रदेश में चीनी मिल है। कौन था? सूर्य नारायण शर्मा, हेडगेवार का दोस्त था, जिसने भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ा। कौन था? सावरकर। 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में अकेला सावरकर ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगा कि जीजाजी हम आपके तरफ हैं, आप हमारे फूफा हो। 60 रुपया महीना पेंशन खाता था। कौन लोग हैं?
1934 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वीसी बना। 1941 में बंगाल प्रांत में सरकार बनाई, मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। 52 सालों तक इन लोगों ने कार्यालय पर झंडे नहीं फहराए, तिरंगा का अपमान किया, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, पुतले जलाए, तिरंगों को पैरे तले रौंदा। आज वही लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। कहाँ लिखा है भैया? आपको किसने अधिकार दिया कि आप चंद मीडिया के लोग, चंद सेलिब्रिटी मिलकर अपने दलालों और वर्गों को मिलाकर आप देश के किसानों को कुछ भी कह दोगे? शर्म नाम की चीज़ नहीं है। अगर धर्म की पराकाष्ठा होती, धर्म को मानने वाले लोग होते, आपने रामायण देखी होगी, कालनेमी राक्षस को देखा था जी। जब भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो कालनेमी राक्षस भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका था। ठीक भाजपा आरएसएस के लोग हिंदू धर्म के नाम पर देश के विकास को अवरुद्ध कर रहे, देश को गुलाम बनाना चाह रहे। हम फिर से धन्यवाद करना चाहते हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को, जिन्होंने पूरे देश को जगा दिया, पूरे देश को दूसरी आज़ादी की लड़ाई में जिस तरीके से पूरा देश आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। मैं राजस्थान भी गया, राजस्थान में भी चल रही है। बिहार में मैंने 2 अक्टूबर को पदयात्रा की थी राजघाट से, जहां से 103 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैरिस्टर की नौकरी छोड़कर किसानों के साथ आए थे। उसको शर्म आना चाहिए रंगाबिल्ला प्रॉपर्टी डीलर को, जो कहता था माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। आज महंगाई के मुद्दे पर सरकार नहीं बोल रही है। आप देखिए, सरसों के तेल अडानी के 203 रुपए के लेवल पे आ रहा है, जहां 60-70 रुपए मिल रहा था। कहाँ पे कहते हैं किसानों की आय दुगुनी करेंगे, किसान स्मृति योजना की बात कह रहे हैं और उसके बजट में कटौती कर दी। आपने कहते कि 6,000 रुपया दे रहे हैं, देश के तमाम लोग कहते हैं किसानों के सम्मान में 6,000 रुपया महीना में 500 रुपया महीना हुआ। पत्रकार महोदय, आपके परिवार में 5 आदमी है, 100 रुपया महीना हुआ। मोदी जी बता तो दो कि 3.5 रुपया में चाय पिएंगे, बच्चों का फीस देंगे या दवाई के लेंगे, कीटनाशक लेंगे, खेती करेंगे। आप हमको 3.5 रुपया दे रहे हैं और हमारे डीजल पेट्रोल पर 40 से 50 रुपया बढ़ा दिए। अब देश का दलाल मीडिया भर में पत्रकार नहीं दिखाते कि पाकिस्तान में 51 रुपये मिल रहा है, राम के देश में 100 के पार हो गया, सीता के देश में 53 रुपया है। आप समझिए, और जहां रावण का देश है वहां 52 रुपया है। तो उस बात की चर्चा नहीं होती। हमारी तुलना जहां अमेरिका से होती थी, चीन से होती थी, रसिया से होती थी, तो मोदी जी के राज में हम बांग्लादेश से पीछे हो गए। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। आप कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। कैसे आत्मनिर्भर बनो? जैसे जसोदा बहन जी के मांग में सिंदूर भरा, मांग पूरी नहीं किया। हिंदू धर्म में 16 मास, आपने हिंदू धर्म की बात की ना, ठीक हिंदू धर्म के विपरीत काम है। ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे, गर्त में ढकेल रहे। हिंदू धर्म में 16वां संस्कार होता है शादी, मांग में सिंदूर भरने के बाद अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई जाती है। एक जन्म में ही जसोदा बहन जी को छोड़ दिया। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती से खेलते कि तोता मोर से खेलते। और जिस दिन से तोता और मोर में हाथ लगाया, ऐसा पनौती आया, बर्ड फ्लू हो गया। अब समझिए, इतना बड़ा पनौती आपने नहीं देखा होगा। घर में था, घर तबाह। जब गुजरात में मुख्यमंत्री बना, गोधरा कांड जैसे हुए, जानबूझकर कराए। जब देश की राजधानी में आया तो देख ही लिए, स्टेशन पर चाय बेचाता, रेलवे का क्या हाल हो गया। आपसे भी नहीं छुपाया। बाहर में गया ना, जहाँ जो देश में, तो वहाँ के लोग तेल की बात बोली आपने। तेल की बात अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री हरियाणा का खट्टर, तो उनका बयान आया, वो बोले ये कंपटीशन के लिए बढ़ाई जाती है तेल की कीमतें। आपको क्या लगता है कंपटीशन होता तेल में भी? भाजपा अनपढ़, जाहिल, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग और मदारियों की पूरी टोली है। मोदी नहीं, मदारी है। झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। आप समझिए, हर बात में भाइयों बहनों मित्रों, हम तो अमेरिका के लोगों को वीजा के लिए हिंदुस्तान में लाइन में लगाने वाले हैं। अरे ऐसा पनौती प्रधानमंत्री, बेशर्म प्रधानमंत्री। आपने ट्रेन में, बस में सफर की है, पॉकेट मार रहता, क्या कहता है? सावधान, अपना अपना कीमती सामान का ध्यान रखेंगे। पॉकेट मारी मार सकता है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉकेट मार प्रधानमंत्री, जिसने देश के हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों पर पॉकेट पर डाका डाला। पहला ऐसा प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी जी की एक भी सच्चाई आप हमें बता देंगे, हम मोदी जी के विरोध में बोलना बंद कर देंगे। क्या हुआ प्रधानमंत्री जी का? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। ये तो स्लोगन है, हर जगह लिखे रहते हैं जी। स्लोगन ही है, तो वही तो कह रहे हैं ना, ये जुमला है। अच्छा, ये जुमला जी भी हैं, फेंकू जी भी हैं, बेचू जी भी हैं, ये दूसरे को कहते हैं। एक बात प्रधानमंत्री जी बता दें, आप गुस्से में इसलिए 15 लाख नहीं मिले आपको? वो फेंकू मनोरंजन बैंक का वैसे कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों,
क्यों? चोरी का पैसा आना चाहिए कि नहीं? जब आएगा, काला धन नहीं आया तो हमको सूली पर लटका देना। आ जाइए चौराहे पर, पूरा देश खड़ा है आपके पिछवाड़े पर लात मारने के लिए। काला धन की बात कह रहे थे, सूली पर करो ना, 21 दिन में चला जाएगा। एक नंबर का नौटंकी बाज, ड्रामेबाज, फेंकू प्रधानमंत्री। तो आजकल के जो स्टार थे जो बोल रहे थे तेल की कीमत 2 रुपये 3 रुपये बढ़ जाती थी, तो बोल रहे थे, कोई बोल रहा था साइकिल निकाल लिया, कोई बोल रहा था मेरे ड्राइवर ने बाइक ही घर पे खड़ी कर दी, तो वो स्टार अब दिखाई नहीं दे रहे। आप एक बात बताइए, अनुपम खेर जैसे लोग जी, जो दूसरी की पत्नी और बच्चों को लेके भाग गया, कहाँ है अनुपम खेर? क्यों नहीं साइकिल पर चढ़ता है? स्मृति ईरानी अपने सहेली की पति से शादी कर लिया, बताइए, वो संस्कार की बात कहता है। एक बात बताइए, कहाँ है वो? स्मृति ईरानी तांडव करती थी, चूड़ियाँ लेके घुमा करती थी। अब महंगाई, अब की पहले की महंगाई डाइन खाए जाते हैं, अब की महंगाई का इनकी भौजाई डार्लिंग हो गई, गुलाब का फूल दे रही है। हम दो, हमारे दो, अंबानी अडानी की दलाली में मशगूल है। सवाल पूछा जाता, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक, जिस केस में नवाज शरीफ के ऊपर सत्ता से हस्तांतरण होना पर अमिताभ बच्चन जी डरे हुए हैं। कहाँ है सदी का महानायक जो अपने आप को बहुत बड़ा फिल्मी एक्टर कहता है और वो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझता है? आज क्यों नहीं बोल रहा? क्यों नहीं अक्षय कुमार बोल रहा है? साइकिल चढ़ने की बात कह रहा था, अब क्या साइकिल पिछवाड़े में दर्द हो रहा है? अब क्यों नहीं बोलता? सवाल उठता है, जिस तरीके से देश के किसानों को परेशान किया गया, बदनाम किया गया, और किसानों ने पूरे देश को जगाया है, पूरे देश को एक किया है। आज बिहार में भी, बंगाल में भी, आसाम में भी, राजस्थान में भी, देश का पूरे महाराष्ट्र, हम जहाँ जहाँ घूम के आए, कम से कम 8 स्टेट मैंने घूमा है। बम्बई में मैं अरेस्ट था मैरीन ड्राइव थाने में, वहाँ भी बहुत लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन देश की मीडिया दिखा नहीं रही है, इसलिए आपको पता नहीं चल पा रहा। आज सोशल मीडिया पर बैन क्यों लगाया जा रहा है? आप समझिए, जो टूल किट अमित शाह बोलते थे कि बूथ कमेटी व्हाट्सएप का खबर पहुँचना चाहिए, आखिर सरकार को डर नहीं है, तब क्यों बैन करने की बात की जा रही है? तो भाई जी, आप इतना बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हो, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो, आपको कोई देशद्रोही बोलेगा, कोई किसी की भी उपाधि दे सकते हैं आपको? ये देश के उनके बाप की जागीर है, बाप की बपौती है। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। इस देश में सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने कुर्बानी दी है। ये देश हमारा है, ये देश आपका है, हमें आपको रखना पड़ेगा। जो लोग विदेशियों शक्तियों की दलाली कर रहे हैं, जो भारत को गर्त में ढकेल रहे हैं, हम उनसे डरने वाले हैं क्या? अगर यही बात भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस अगर डरे होते, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, कल ही पुण्यतिथि थी उनकी, आपने देखा पूरा देश, सभी जाति, सभी धर्म के लोग देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े, तो उसमें डरने की क्या बात है? तो मोदी जी बोल तो रहे हैं मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, आप खुश नहीं होगा हिंदू राष्ट्र? कैसे हिंदू राष्ट्र में आपको हिंदू की परिभाषा मालूम है? जी, आप नहीं मालूम है। आप व्यापार क्यों करवाना चाहते हैं सरकार से? आप भाजपा की दलाली नहीं कीजिए ना। अच्छा, हिंदू धर्म क्या कहता है आप हमें बता दीजिए। हिंदू धर्म कहीं से नहीं कहता है कि आप किसी को एक थप्पड़ मारो। व्यभिचार का फल, झूठ बोलने का फल, मदिरापान का फल, किसी अधिक बोझ लादने का फल, जब जानवर पर हम अधिक बोझ लादते हैं तो उसका फल हमको निगेटिव मिलता है, तो हम किसी को मारेंगे तो हमें कितना बुरा फल मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी को और उनके पूरी मंत्री को इतने मोटे मोटे पिल्लू फरेंगे, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। आपको पता है? अगर हिंदू धर्म के हिसाब से सोचेंगे तो इतना निर्दयी, इतना अमानवीय, इतना निष्ठुर, जिस सरकार को 80 पैसे का मास्क बांटने की औकात नहीं थी, 13 साल की बच्ची अपने बीमार पिता को फरीदाबाद से साइकिल चलाकर बिहार तक गई, वो बेटा पुणे से पैदल अपनी बीमार माँ को कंधे पर लेकर गया, तो इससे बड़ा क्या पिल्लू फरेगा नरेंद्र मोदी जी को? अपने फ़ायदा के लिए 1000 कार्यालय पूरे देश में बनाए हैं। ये पैसा क्या इनके बाप दादा रिक्शा चलाए थे, ठेला चलाए थे, कि देश बेचकर जो कमीशन खाए हैं वही पैसा है? तो भाई जी एक और बात है, जो किसान बैठे हैं यहाँ पे, नरेंद्र मोदी जी का आपने बयान भी सुना होगा, मतलब जो यहाँ पे बैठे वो आंदोलनजीवी है और जो असली किसान वो खेत में है। आप इससे क्या बात, मतलब जो नरेंद्र मोदी जी का बयान आया था प्रधानमंत्री जी का, तो आपको क्या लगता है वो बयान कहाँ तक ठीक है? प्रधानमंत्री खुद परजीवी हैं, भाषण जीवी हैं, बेचू जीवी हैं, बांटू जीवी हैं। एक प्रधानमंत्री, राजा का क्या कर्तव्य होता है प्रधानमंत्री को नहीं मालूम। प्रधानमंत्री जी रावण, कौरव और कंस की तरह अहंकारी हैं, जो बेवजह देश की जनता को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा और प्रांत के नाम पर लड़ाकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं। हमारा हिंदू धर्म में कहीं भी या किसी भी धर्म में, हमने नास्तिक शास्त्र पढ़ा है, जैन धर्म का, हमने सरल गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी है, हमने बाइबल पढ़ी है, हमने कुरान भी पढ़ी है। कहीं आप बता दो लिखा हुआ कि धर्म में ये दूसरे के विचारों को सुनने की बात नहीं हो, किसी को दबाने की बात हो, किसी की हत्या करने की बात हो, किसी को लूट लेने की बात हो, किसी को बलात्कार करने की बात हो, तो जितने बलात्कारी अभी आपने देखा होगा शहडोल में, भाजपा के नेता
जी। कोकिनवाला तो भाजपा का नेता, श्रीनगर में भाजपा का नेता जो चुनाव लड़ा था, तारिक हथियारों का सप्लायर। जी। कौन है भाई? सारा चाम भाजपा में ही है। ये आसाराम के भाई हैं, झांसाराम। हिटलर की अंत्येष्टि अगर जर्मनी में की गई होती तो ये झुटलर पैदा गुजरात में नहीं लेता। इतना बड़ा पनौती प्रधानमंत्री पूरे विश्व में नहीं है जिसने अपने मुल्क को बर्बाद कर दिया। अब भारत की जीडीपी देखिए ना। फिर आप एक बात बताइए, आपने कभी सवाल किया प्रधानमंत्री से जी कि जब बजट पेश करने का पैसा नहीं है तो प्रधानमंत्री उस बेबरे बेटे की तरह हैं, उस कपूत की तरह हैं जो अपने घर का बर्तन हंडा बेचकर कलर टेलीविज़न खरीद लेते हैं और किडनी बेचकर कार खरीद लेते हैं। एक बात बताइए, जब बजट के लिए पैसे नहीं हैं, तो जब राजकोषीय घाटा 9.5 से 10% है, तो क्या प्रधानमंत्री को नए संसद भवन बनाना था? कैसा अहंकारी प्रधानमंत्री है? जब प्रधानमंत्री को बजट पेश करने के शिक्षा के बजट में देने के लिए नहीं है, कृषि के बजट में देने के लिए नहीं, मनरेगा में कटौती किया है, रक्षा बजट में इन्होंने जस की तस रख दी, जबकि चाइना, लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल में पूरा गांव बसा लिया। कहते प्रधानमंत्री जी, भाइयों बहनों मित्रों, चाइना आता है पिकनिक मना के चला जाता, पूरा घर बसा लिया, आपको पता नहीं चला है? आप समझिए ना। एक बात बताओ जी, आपने 2014 में वोट डाले हैं? कौन? आपने? मैं आज से वोटर किसको डाला? मैंने तो बीजेपी को दिया नहीं कभी। अच्छा। हाँ, और नहीं मैं तो, आप देख लीजिए लोग आज आंदोलन करते हैं। मैं सीए एनआरसी में भी मुस्लिम भाइयों के साथ था, क्योंकि जो सीए एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, एक्चुअली आसाम बिहार से नज़दीक पड़ता है और हमारे यहाँ के बहुत सारे मजदूर वहाँ जाते। जिन 19,06,600 लोगों के सीए एनआरसी में नाम थे, उसमें 15 लाख के आसपास हिंदू समाज के लोग थे, और वो लोग थे जिनको 200-200 रुपया 300-300 रुपया की दिहाड़ी और मजदूरी करते हैं। ये तो एक अलग प्रोपेगेंडा है भाजपा का, जो आपसे। और एक बात बताइए, जो बाबू अधिकारी, आप सीमा कैसे लिखोगे? कोई SIMA सीमा लिखता है, कोई SEE सीमा लिखता है, तो आप कहाँ से प्रूफ दिखाओगे? आप समझो, प्रधानमंत्री का काम क्या था? जो आज़ाद भारत में लाल बहादुर जी नारा दिए थे, शास्त्री जी, जय जवान जय किसान। मोदी जी का नारा क्या है? मर जवान मर किसान। ये आंसू बहाते हैं, दिया जलाते हैं, तो शर्म नहीं आती है प्रधानमंत्री को? अगर पैरों में मेहंदी लगा है, मुंह में रसगुल्ला है, अरे किसानों के बीच आते। जो भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी करती है, जो भारतीय जनता पार्टी सीए एनआरसी में नंबर जारी करती है, हर बात में पुलवामा की घटना पर जश्न मनाती है, वोट मांगती है, उस भारतीय जनता पार्टी को आज क्या ऐसी विपत्ति पड़ी थी? ऐसी कौन सी आग लगी थी जब 5 जून को पूरा देश बंद था, उसमें ये काला कानून लाए? कम से कम महात्मा गांधी से सीखना चाहिए। आप समझिए, आपने देखा होगा अभी मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के फकीरा ने अपने नाम पर कर दिया फकीरा स्टेडियम। आप समझिए, आप सुनिए ना गुरुजी, अपमान देखिए कैसे करता है, लोगों को दिग्भ्रमित, माइंड कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मीडिया के लोग। प्रभु श्री राम की फोटो बच्चे की बना दी और मोदी जी की तस्वीर बड़ी बना दी। मतलब प्रभु श्री राम, अगर मोदी जी नहीं होते तो पैदल नहीं चल पाते, तो प्रभु श्री राम का अपमान नहीं है, हिंदू धर्म बर्दाश्त करेगा? आपने देखा होगा तमिलनाडु के एक्स सर्विसमैन विंग के बीबी पांड्यान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लस स्वामी विवेकानंद इक्वल टू नरेंद्र मोदी। कहाँ से भैया? पैर के जूते के धूल के बराबर हो क्या है? ये पूरे देश का निचोड़ के तेल निकाल दिया। 10 पीढ़ी खराब हो गई। प्रधानमंत्री कहते थे, भाइयों बहनों, नोटबंदी से 4-4 पुश्तों की कमर टूट गई है, 10 पुश्तों की कमर टूट गई। आप तो रहे थे 90 दिन का टाइम दीजिए मुझे। 100 दिन का पिछवाड़े पे लात मार देना, बुला लीजिए। मारने के लिए पब्लिक तैयार है, नहीं देख रहे हैं कितनी। आप जो लोकल खबर है, जो रियली खबर है, उसको मीडिया दिखाती नहीं। कैसे दिखाएगी? सारे मीडिया इन्होंने खरीद रखा है। अंबानी के 27 चैनल हैं, अडानी के 18 चैनल हैं, पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव के हैं, राजीव शेखर BPL का मालिक जो अर्नब गोस्वामी का पार्टनर है, 2 करोड़ का लुच्चा लफंगा पत्रकार। जी न्यूज़ भाजपा का जो परिंदा है, जो भारतीय बैंकों में डकैती डाला, मोहित अग्रवाल दैनिक भास्कर को बना दिया। तो जो एक ट्रेंड चला, विदेशी पूंजियों से जो इन्वेस्टमेंट हुए और जो इन लोगों ने खरीदे, ये प्रोपेगेंडा का सहारा है। इन लोगों ने देखे, आप वोट नहीं दोगे तो चुनाव आयोग मैनेज कर लेगा। जैसे बिहार में हुआ, 119 सीटों पर रिजल्ट थी, पर चुनाव आयोग से पहले मोदी जी दे देते हैं, 110 सीटों पर देता है, फिर विधायक खरीद लेते हैं। अभी कल की बात है, 3 गाड़ियों में दारू, शारी और पैसे लोगों के वार्ड काउंसलर के चुनाव में बांटे जा रहे थे। इनका मकसद अगर देश की जनता नहीं समझ पाएगी तो देश को गुलामी से कोई नहीं बचा सकता। जैसे ईस्ट इंडिया पार्ट 1 की सरकार थी, ये ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार है। अभी कुछ वीडियो चल रही थी रिपब्लिक भारत में, उन्होंने गोस्वामी उस पर चिल्ला रहा था, ये आंदोलनकारी है, मतलब ये किसान नहीं है और खाली हो गया है सिंगू बॉर्डर। आपको क्या लगता है, खाली है क्या? अभी आपने रक्षित सिंह का देखा होगा, AVP न्यूज़ के थे,
जी काम कर रहे थे, उनको न्यूज़ चैनलों में आप जब जाएंगे जी। 300 रुपये में ऑडियंस बैठाए जाते हैं। अच्छा वहाँ जो होता है, एक आरएसएस का होगा, जी। एक स्वतंत्र हिंदू संगठन का होगा, जी। एक बीजेपी का होगा, अच्छा और एक सोशल एक्टिविस्ट बिठाया जाता है जो भाजपा का समर्थक हो। अच्छा जब ऑडियंस में बैठे हुए लोगों में अगर आप जाते हैं तो आपसे पहले पूछा जाता है कि आपको सवाल किन से करना है। हाँ। आपने अगर गलती से कह दिया बीजेपी से सवाल करना है, हाँ। तो माइक आपको नहीं मिलेगी। अच्छा आपने अगर बीजेपी के वक्ताओं के ऊपर ताली नहीं बजाई तो आपको माइक नहीं देगा। प्रीफिक्स। अब 5,000 रुपये में वहाँ गेस्ट बैठाए जाते हैं। कई चैनल वालों ने हमारे को भी कहा था कि आप क्या कमाते हो, नहीं कमा पाते हो, आप चैनल में आओ, बैठो, 5,000 रुपये देंगे, हमारे स्क्रिप्ट पर बोलो। अगर किसी चैनल वालों ने माँ का दूध पिया है जी। तो सवाल कहो कि हमसे पूछ के दिखाए, हमें उसमें बैठा के दिखाए। अगर मैं हार जाऊंगा उसी दिन चैनल में बैठना बंद कर दूंगा, मोदी जी का विरोध करना बंद कर दूंगा। चूंकि मुझे देश से प्यार है। अगर आपको देश से प्यार होगा तो अब सरकार से सवाल पूछेंगे। राजनीतिक पार्टियों की सत्ता में आना और जाना लगा हुआ है। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर साल हर सांसद 5 गाँव आदर्श बनाएगा। जी खुद प्रधानमंत्री जी बनारस जहां लोकसभा क्षेत्र है वहां के स्थानीय निकाय के चुनाव में, पंचायत चुनाव, उनकी पार्टी के लोग हार जाते हैं, छात्र संघ के चुनाव में हार जाते हैं। उस बनारस की जाके दुर्दशा देख लीजिए, पूरा भारत समझ में आ जाएगा। आप समझिए ना, जी। जिस दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी महात्मा गांधी जी की जन्मतिथि पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, 0.5% सेस लिया, तो हमारे वाल्मीकि समाज के भाइयों को, अगर सफाई कर्मचारियों को परमानेंट भी नहीं किया जा रहा, 14 साल से दिल्ली में एमसीडी में है, उनको वेतन नहीं मिल रहा, उनको सैलरी देने के पैसे नहीं हैं, तो आप इससे बड़ा दुर्गति, वो पैसा कहाँ गया 0.5% सेस? आप समझिए। जी। तो जो अब आंदोलन चल रहा है, 2.5 महीने पंजाब में चला, अब 3 महीने से ऊपर का टाइम यहाँ हो गया, मतलब सरकार कुछ सुन नहीं रही है। आपके हिसाब से कब तक बैठना पड़ेगा? देखिए, आज़ादी की लड़ाई कोई 1 दिन 2 दिन में नहीं मिली थी। जी ये उन्हीं के दलाल और भरवे हैं, जी। तो ये आसानी से नहीं सुनेंगे ना। अच्छा। गोरे अंग्रेजों को लतिया के जुतिया के भगाया गया, तो इनको भी लतियाना पड़ेगा, जुतियाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री भूल गए। प्रधानमंत्री जब किसान आंदोलन होते थे तो कहता था किसानों को लव लेटर नहीं लिखना चाहिए, उनको उनके भाषा में ही जवाब देना चाहिए। अच्छा। तो आज प्रधानमंत्री जी कहाँ से बोलते हैं, मुँह से कि कहीं दूसरे जगह से? कन्फ्यूज क्यों हैं? आज प्रधानमंत्री जी को उस बात पर समझ, राजनाथ सिंह जी कहते थे देश के भगवान आए हैं, तो आज उनको शैतान नजर आ रहा है। आप समझिए। तो जब भाजपा आरएसएस के लोगों ने जिस तरीके से देश में प्रोपेगेंडा चलाया और देश बेचने की तैयारी की, आज पूरे देश में 1000 कार्यालय बने हैं 5 स्टार टाइप के। जी। एक भी अस्पताल बनाया हो तो बता दीजिए। जी, जी। क्यों नहीं बना रहे? तो एक और बात है भाई जी, जैसे किसानों का रोष आपने देखा होगा, वायरल हो रही है वीडियो, हर कोई अपनी फसल को नष्ट करने पे लगा हुआ है। मतलब सरकार के खिलाफ गुस्सा है इतना, मतलब जो ये काले कानून है इनके खिलाफ गुस्सा है। उनको क्या कहना चाह रहे हो आप, और जो आपको दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हो? देखिए, पूरी देश को इकट्ठा होना होगा। जी हर आदमी को खुदीराम बोस बनना होगा, सर में कफन बांधनी होगी। अगर देश बचाना है, आने वाली पीढ़ी बचानी है, तो हम लोग आपस में जो लड़ते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा और प्रांत के नाम पर, जी इसको बंद करना होगा। ये जो बीजेपी सरकार आरएसएस की जो कुत्सित प्रयास है, आरएसएस कौन है? रॉयल सीक्रेट सर्विस, जो दलाली लेती थी गोरे अंग्रेजों से देश में कुकृत्य करने के लिए, जिसने अखंड भारत को खंड खंड किया। पूरा भारत एक था, भारत को आज़ाद नहीं होने देना चाह रहे। आज फिर इनके पेट में दर्द हो रहा है कि भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति कैसे बनी, और एक षड्यंत्र के तहत जिस तरीके के प्रयोग किए गए। हम तो कहते हैं अजीत डोभाल के बेटे का धंधा पाकिस्तान में चलता है, शौर्य डोभाल का, जी लेकिन बाघा बॉर्डर बंद मिलेगा। अडानी के पोर्ट चालू रहते हैं, पाकिस्तान से धंधा चलता है। जी। आप समझिए। जी। कौन गया था मसूद अजहर को छोड़ने? अजीत डोभाल गया था। कौन गया था पाकिस्तान डे पर बधाई देने? अगर कोई दूसरी पार्टी का आदमी दिया होता, या कोई आपके रिश्तेदार हो, कोई भी अगर हिंदुस्तान में हो, बधाई देता तो उस पर कार्रवाई होती। तो क्यों नहीं पाकिस्तान डे पर बधाई देने वाले पर कार्रवाई हुई? कौन गया था बिरयानी खाने? कौन गया था चादर लेने? कौन गया था अपनी माँ के लिए साड़ी लाने? कौन गया था? हिंदुस्तान के बिरयानी पसंद नहीं है? आप समझिए ना, हिंदुस्तान में बिरयानी नहीं बनता है, वेज नॉन वेज सब बनता है। जो आपको खाना था बनवाते। जी। तो ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये वार्ड काउंसलर लायक नहीं है। आप समझिए, जिस आदमी को आप बहनोई नहीं बना सकते, जिसको दामाद नहीं बना सकते, तो उस आदमी के हाथ में देश दीजिएगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा था कि जो निसंतान होगा, यानी गांव की भाषा में रंडवा बोलते, समझिए, तो रंडवा ही हो। जी। आप समझिए बात। जी। महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में कहा कि जो निसंतान होगा उन लोग कल्याण की बातें नहीं करेगा। साफ है। मंदोदरी ने कहा राजा के मूर्ख होने का सजा
पूरी देश की प्रजा को भोगना पड़ता है। आज नरेंद्र मोदी के मूर्ख और अहंकारी होने का दशा पूरा भारत भोग रहा है। जिस भारत की छवि पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता था, भारत की छवि मनुर्भव का भारत, अतिथि देवो भव का भारत के लोगों को सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे, आज लोग पाकिस्तान से बदतर स्थिति में देख रहे हैं। पाकिस्तान कट्टरता, जाहिलता के लिए जाना जाता है विश्व में। आज नरेंद्र मोदी के आने से भारत पाकिस्तान से नीचे पैदान पर आ गया। पाकिस्तान में 51 रुपये मिल रहा है, हमारे यहाँ 100 रुपये के ऊपर मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी हम किसानों की आय दुगुनी कहाँ से कर दीजिएगा भैया, बताओ ना। आप दिन प्रतिदिन रेट बढ़ाते जा रहे हैं, गैस सिलेंडरों के, सब कुछ के, और हमारा MSP बढ़ाते हैं 50 पैसा। मोदी जी बोलते रहे हैं मेरे पे विश्वास रखो, विश्वास रखो। जसोदाबेन जी विश्वास रखी होती आप समझिए। दो मनों के एक कह रहे थे ना, फोन एक फ़ोन की कॉल की दूरी पर है, तो वो आदमी अगर जसोदाबेन जी से फ़ोन भी नहीं करना था ना, गले मिलना था, मन के दोनों के मन में जो कालापन था उसको निकालना था। आप बताइए ना कि इनमें सफ़ेद क्या है, इनमें सफ़ेद अगर कुछ है तो बता दीजिए। सब कुछ नहीं होता। अगर मन मिला होता तो आज बच्चे के बाप होते ना, दादा दादी कहलाते ना, पोता पोती में खेल रहे होते। तो आप इनका मन ही काला है, आप समझिए। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। हाँ, ये समझिए। एक बूंद गंगा जल। तो आपको लगता भी है मतलब किसानों की आय दोगुनी होगी? आप एक बात बताओ पत्रकार महोदय, आप पढ़े लिखे हो जी, आप धर्म को मानते हो जी, आप कसम खा के बताना, सरकार हमारी MSP 50 रुपया से 100 रुपया बढ़ाती है, यानी 50 पैसा से लेके 1 रुपया के बीच में, और हम पर पेट्रोल डीजल के दाम 40 से 50 रुपये बढ़ा दी, तो हमारा आय दुगुना होगा या हमको किडनी बेचना पड़ेगा? आप बताइए, आप समझिए, आप बताओ ना। जहाँ आप जब दामों में बेतहाशा वृद्धि होगा, रसोई गैस में देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, गंदा नाला से गैस निकल रहा था, हमने पाइप लगा दी और चूल्हे से जोड़ के 2 रुपये में कटिंग चाय बेचे। अब उस समय में 2 रुपये कटिंग चाय की बात कर रहे थे, जिस समय 50 पैसा में मसाला डोसा मिलता था। मतलब उस समय भी देश लूट रहे थे। अब समझिए, इतना बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट के होते हुए विज्ञान कोमा में है, सांस ले रहा है, गैस के दाम क्यों बढ़ रहा है? आप समझिए ना। जहाँ 400 रुपये से नीचे के जी, माने विज्ञान बेहोश में है, मैथ भी बेहोश में है। अब टनल में जा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है। कोई रहे ना रहे, लोग छोड़ने जाता था हाथ हिलाने का। टनल में कोई नहीं, कैमरा चालू है, उनको पता तो है कैमरा चालू। कैमरा लेके ही जाते अपने पीछे पीछे, 4 फोटो खिंचा के चले जाते हैं। वो जाते हैं गुरुद्वारे में, निशान साहिब का झंडा लगा लेते हैं, तो खालिस्तानी है। गुरुद्वारे में क्यों जाते हैं? गुरुद्वारे में गुरु नानक जी ने गुरु का लंगर शुरू किया, मानव सेवा की बात की, तो कुछ तो सीखा होता। इस बेशरम को शर्म अगर होती तो हिंदुस्तान में 5 लंगर की सुविधा करा देता, 5 मंदिरों में कर देता, जिसमें लोग भूखा नहीं मरे। हम तो कहते हैं कि हर चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। आज अगर मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, कहीं भी बौद्ध मठों में अगर गुरुद्वारे जैसी व्यवस्था, मानव सेवा की बात हो, तो हमारे देश में कोई भूखा ना मरे। नहीं, सीखने की जरूरत है। तो ये प्रधानमंत्री जी आप जब देखे होंगे, ये हर किसी को बदनाम करते हैं। फारूक अब्दुल्ला वाजपेयी जी की सरकार में 6 साल मंत्री था, 3 साल महबूबा मंत्री था, तो देशभक्त थी, अब देशद्रोही हो गई। इनके पास एक ऐसा मशीन है कि इन्होंने माँ गंगा, जो पतित पावनी माँ गंगा है, उसको भी फेल कर दिया। ज्योतिराज सिंधिया पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लग रहा था, वही सिंधिया बीजेपी में आ गया, देशभक्त हो गया। वही विद्या रानी चंदन तस्कर की बेटी जब बीजेपी में आ गया, सब कुछ साफ हो जाए। कुछ भी कर लो, कितना भी पाप कर लो, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद जैसे लोग बीजेपी में ज्वाइन कर लो, सब साफ। मुकुल राय पर, जिस पर बंगाल में जाके दाढ़ी बनाने से रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाइएगा, हैं? आप बताइए ना। जो ये मुंह का शकल सूरत बनाते, ये भेड़िए हैं, ये ठग हैं, पॉकेटमार हैं, ये जिस तरीके से करते। ये बोल तो रहे हैं, मतलब मैं जोड़ा उठा के चल दूंगा, तो जाते क्यों नहीं? कभी कहते हैं माँ गंगा बुला रही है, माँ कमला बुला रही है, गोमती बुला रही है। अरे निकम्मो, तुम्हें जसोदाबेन बुला रही है, कम से कम जाके बुढ़ापे का सहारा बनो ना। क्यों नहीं बन रहे? जाओ, जसोदाबेन बुला रही है, जाते क्यों नहीं? 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, और 24 घंटा बोलता है झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। झूठ भी एक बार शर्मा जाए, अगर कांच अगर देख ले अगर ढंग से वो, तो कांच फूट जाए। कितना बड़ा झूठा आज तक कोई है ही नहीं। आप एक बात बता दीजिए, आप आज सच बता दीजिए, पत्रकारिता करते हैं, आपको तो पता है 2013 से लेके अब तक के इतिहास में
प्रधानमंत्री ने एक भी बात अगर सत्य बोली हो, हम नरेंद्र मोदी का विरोध करना छोड़ देंगे। आप बता दो हमें। मोदी जी ने 370 भी तो हटा दी। अरे भैया, लगाया किसने था? कौन था कश्मीर के मामले के मंत्री? वही तो मैं बता रहा हूँ। जब नेहरू जी की सरकार बनी जी तो 5 ऐसे लोग थे जी जिन हारे हुए लोगों को मंत्री बनाया। मोदी जी क्यों नहीं बना देते किसी को? 3 तलाक कानून भी तो पास सुनिए कर ना, दिए। तलाक बोलने पर सजा का प्रावधान, अब बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना राजधर्म है। खुद प्रधानमंत्री बन जाइए। कहाँ का नियम है भैया? कैसी बात कहते हैं आप? तो अंधभक्त लगते हैं भैया हमें, पत्रकार महोदय। तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती। तबाह अर्ज किया है, तबाह होकर तबाही नहीं दिखती है तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। आप तो वैसे बोल रहे हैं अंधभक्तों की तरह। दवाई नहीं है, कोई दवाई नहीं है। ये गोबर खान, गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटने वाले लोग हैं, गौमूत्र को अमृत समझ के पीने वाले लोग हैं। कुत्ता, गधा और इंसान तीनों योनि मिल के अंधभक्त बनता है। अच्छा कहेगा कि कई अंधभक्त ऐसे हैं कि मोदी जी अगर मेरी माँ के साथ सुहागरात मनाते तो हमारा सौभाग्य होता। ऐसे ऐसे लोग हैं। अब बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या करोगे आप? देश कहाँ जा रहा है? देश गर्त में जा रहा है। देश को बचाना होगा। पार्टियां कोई भी आए, नेताओं को विरोध करना होगा। हम में से आपको सबको दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर विरोध करना होगा। आज देश में निजीकरण के नाम पर लूट हो रहा है। एक बात बताइए, मोदी सरकार कहती है हम व्यापार करने के लिए नहीं हैं, तो जब रेल मंत्रालय आपसे नहीं चल रहा है तो रेल मंत्री का क्या काम है? जब आपसे बैंक नहीं चल रहे, बैंक नहीं संभल रहे, तो वित्त मंत्री का क्या काम है? जब आपसे बॉर्डर नहीं संभल रहा है तो रक्षा मंत्री का क्या काम है? आप बताओ ना। जनता के, गरीब जनता के टैक्स के पैसों से अय्याश की जिंदगी बिताने के लिए हैं? हर बात में भाइयों बहनों मित्रों, जैसे राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद यही आए हैं, अपने को दिव्य पुरुष कहने वाले। कहाँ गया देश का पैसा? नोटबंदी के बाद फायदा हुआ, जीएसटी से फायदा हुआ, 268 टन सोना गिरवी रखा, देश की तमाम संस्थाओं को बेच दिया। अब तो सीबीआई के कस्टडी से सोना चोरी हो गया। पहली बार बताइए, तमाम जो संस्थाएं इन्होंने नवरत्न कंपनियों को बेचा, तो इन्होंने क्या बनाया? शौचालय, जिसमें 4 आदमी लैट्रिन करोगे जाम, तब शौचालय बेचते हैं ना। कहते हैं तो सरकार ने क्या बनाया? अरे हिंदुस्तान सुई नहीं बनाना जानता था, अंग्रेजों के गुलाम थे। आज़ादी के बाद हवाई जहाज़ तक की यात्राएं तय की थी। आप सब पर पानी फेर रहे, देश के विकास पर पानी फेर रहे और देश की जनता को गुमराह कर रहे। शर्म नहीं आती? अगर मोदी जी को शर्म होता तो मुंह में कालिक पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरे होते। आप समझिए। जी जी, जो आपको दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, देश में जो नफरत का वातावरण भाजपा आरएसएस के लोगों ने तैयार किया है, जी अगर हम सब मिलकर इकट्ठा नहीं रहे तो फिर देश को गुलाम होने से कोई नहीं बचाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब खून के आंसू रोने होंगे। आप समझिए। फिर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारी आने वाली पीढ़ी, नस्लें खराब हो जाएगी। आपके पिताजी ने मेहनत करके आपको पढ़ाया, रोजगार के अवसर बंद हैं। 6 साल से रोजगार दिया नहीं, 4 साल और नहीं देगा। ये आपस में लड़ा के ऐसे ही चला जाएगा। आप अपने बच्चों को तालीम कहाँ से दोगे बताओ? मैं आप अपने बच्चों का इलाज कहाँ कराओगे? आप अपने बच्चों के लिए जो सपने संजोए हो, जो आपके पिताजी ने संजोया है, आप अपने बच्चों को सुविधा दे पाओगे क्या? महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप समझो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में देखो, महंगाई आसमान छू गई। जबकि महंगाई पर ही फोकस था इनका। हम तो महंगाई यूं ही 100 दिन में कम कर देंगे। हम तो है, पहले की सरकार हैंडपंप लगा हुआ था, उसी से पेट्रोल डीजल निकाल रही थी। कुआं खोद के पेट्रोल डीजल निकाला जाता था और लूट रही थी। एक बात बताइए, 180 रुपये, 63 रुपये, 104 रुपये प्रति बैरल डॉलर खरीद के सरकार सस्ता बेच रही थी। और जो सरकार 30 रुपये से 63 रुपये तक के बीच में खरीद के इतना महंगा बेच रही है, किसने बनाया ये रेट तय करने का? अटल बिहारी वाजपेयी ने। कि जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो व्यापारी पार्टी फंड में चंदा देते हैं, वही तय करेंगे। सारा खेल उसी का है। क्या कहते हैं? निजीकरण कर दिया। आपको अगर सरकारी नौकरी मिले, आप पार्टी फंड में चंदा दोगे? नहीं दोगे। अगर मान लो ये ठेकेदार हैं और इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो ये पार्टी फंड में चंदा न देंगे। तो आज अस्पतालों में देख लो, आज बैंकों में देख लो, क्यों डूबे जा रहे हैं? बैंक हिंदुस्तान में इतने सारे थे, आज मर्ज किया, मर्ज करने के बाद भी डूब रहे हैं। 3 गुना लोन दिया गया। देश के किसान देश की राजधानी में नहीं जा पा रहे। नीरव मोदी भाग गया, फुर्र, मेहुल चौकसी भाग गया, विजय माल्या भाग गया। तो ये क्या उनके रिश्तेदार लगते थे? कौन दिया हवाई जहाज का टिकट भैया? कौन दिया वीजा? क्यों नहीं जांच हुई? जी जी, किसानों के लिए इतने बड़े बड़े लोहे के रॉड लगा दिए, सूल। तो किसानों ने फूल दिया ना। फिर आप देख समझिए, सब चीज़ हालात देखेंगे। अगर आप देश से प्यार करेंगे तो आपको भाजपा आरएसएस से नफरत सी हो जाएगी। जैसे आपको है। बिल्कुल। अच्छा,
हाँ, मतलब आपको नफरत क्यों है ये तो बता दो। आप प्रेम होने का एक वजह बताओ ना, आप पत्रकार हो, आप हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाने की बात ही हो गया। माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट, निर्भया कांड के बाद भाजपा आरएसएस के लोग सड़कों पर नाचते थे। अभी दिल्ली में बलात्कार की घटनाएं हुई, उसके बाद लाखों की तादाद में आपने बहन मनीषा का देखा होगा, 18 दिन तक पुलिस दर्ज नहीं की। मंदिर में एक महिला के गुप्तांग में रद डालकर उसको फाड़ दिया गया, फेफड़े फाड़ दिए गए, पुलिस वहां तक नहीं की। आपको नहीं दिख रहा किस तरीके से कांडे प्रकांड होते जा रहे हैं? तो जो निर्भया कांड के बाद फंड बना था, में भी तो खुद इन्होंने हाँ, आपने देखा होगा कुलदीप सेंगर भाजपा का विधायक बलात्कार करने के बाद पूरे परिवार को, पूरे सबूत को मिटा दिया, आज उसको जमानत मिल गई। साक्षी महाराज हैं। आप सारे आप देखोगे भाजपा बलात्कारियों की पार्टी है। कम से कम बीजेपी में आप देखोगे ना, आप कोई भी घटना, चाहे हथियारों का सौदागर खोजो, मैंने पहले भी कहा है, बीजेपी में मिलेगा। कोकीन बेचने वाला बीजेपी में मिलेगा, बलात्कारी गैंग रेपी बीजेपी में मिलेगा, कि लोगों को प्रताड़ित करने वाला बीजेपी में मिलेगा। ये पूरी गुंडा मवालियों की पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है। तो धन्यवाद जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो भाई देखते रहो, आगे आगे पहुँचाते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो। धन्यवाद भाई तारा।